नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। साथियों देखिएगा, बीएसटीसी का एग्ज़ाम भी हुआ। जब एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, कोरोना का डर था, तब आपका सवाल था कि एग्ज़ाम कब होगा या नहीं होगा। उससे पहले भी सवाल था कि 2020 में बीएसटीसी नहीं होगी। तो 2020 के अंदर क्या बीएसटीसी का एग्ज़ाम भी हुआ। एग्ज़ाम के बाद आपकी एग्ज़ाम डेट का टेंशन था, तो एग्ज़ाम डेट भी आई। उसके बाद साथियों क्या सवाल आता है कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो साथियों वो रिज़ल्ट भी आया। अब रिज़ल्ट के बाद सवाल बनता है कि काउंसलिंग कब शुरू होगी। काउंसलिंग भी शुरू हुई। काउंसलिंग के बाद साथियों पुनः रुकी, फिर शुरू हुई। अब साथियों आता है कि कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा। तो ये तो साथियों एक प्रक्रिया है, सवाल तो खड़े होने निश्चित है, क्योंकि एक चीज़ होती है ना इंतजार। ये इंतजार की घड़ियां साथियों कहते हैं बहुत मुश्किल से बीतती है, ठीक है ना। इंतजार है ये क्या बहुत कठिन काम है, हर कोई नहीं कर सकता। इसी को क्या धैर्य कह सकते हैं कि धैर्य रखना क्या बड़ा मुश्किल काम है। चलो धैर्य रख कर भी कितना रखे, एक मनुष्य के, एक व्यक्ति के क्या धैर्य की भी सीमा होती है। एक निश्चित सीमा के बाद उसका धैर्य भी टूट जाता है। तो कुछ बात ऐसी है यहाँ पे। राजस्थान का जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है बीकानेर की तरफ से, उसकी तरफ से साथियों जो बीएसटीसी के आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे, उसके बारे में जो काउंसलिंग है, जिसने 3-3 हज़ार रुपये फीस भी ले ली, और उसके बाद क्या कुछ समय बाद रुक के वापस से क्या पुनः डेट बढ़ाई कि वापस से एक आपको मौका दिया जा रहा है फिर से काउंसलिंग करवाने के। 3-3 हज़ार रुपये और किसी के अगर देने के रहे हो तो वो भी दे दो। मान सकते हैं कुछ ऐसा ही हुआ है। तो अब साथियों देखिएगा, अब इसकी कॉलेज अलॉटमेंट कब होगी, इसके बारे में क्या कहा सकता है। देखिएगा साथियों, अगर मैं उस डिपार्टमेंट के अंदर बैठा होता तो आपको एक फिक्स तारीख बता सकता था। हम यहाँ पे सिर्फ साथियों क्या बीच में कितना गैप रहता है 2-3 साल से, उससे थोड़ा बहुत क्या आइडिया लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि उस तारीख तक ये कॉलेज अलॉटमेंट हो सकता है। तो मैंने आपको देखिएगा 17 तारीख तक, मैंने आपको 15 तारीख तक फॉर्म चले थे, तो मैंने आपको 20 से 22 तारीख तक दिया था, यानी कि 7 दिन में मैंने कहा था हो जाएगी। लेकिन डेट बढ़ के कितनी हो गई थी, 17 हो गई थी। तो 17 से वापस आप 7 दिन रखो तो अभी 25-26 तारीख होती है, यानी कि इतना तक तो आप देखिएगा हो जानी चाहिए थी। लेकिन इसके बाद भी नहीं होती तो हम कम से कम 10 दिन मान सकते हैं, या फिर क्या 10 दिन ही माना जा सकता है, इससे ज़्यादा भी तो नहीं मान सकते। लेकिन साथियों अब ऑफिशियल बात करें तो ऑफिशियल अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और ना मैं आपको कोई डेट देके जाने वाला हूँ, क्योंकि आपको मैं अगर आइडिया देता हूँ, फिक्स नहीं कहता हूँ कि भाई ऑफिशियल है नहीं, तो ये तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं। ऑफिशियल होती है मैं आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेके आता हूँ। अभी इसका आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, तो इसमें क्या अभी तक कोई काउंसलिंग की बात नहीं हो रही है कि आपको कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा। तो एक आइडिया होता है कि क्या 8 से 10 दिन बाद हो जाता है। तो अब आप गणना कर लीजिएगा कि 8 से 10 दिन हो गए हैं, तो क्यों नहीं हो रहा है। तो भाई एक स्टेप और बढ़ाओ कि 6-7 दिन और इंतजार करो, क्योंकि साथियों कॉलेज अलॉटमेंट होगी और अब तो पीटीटी का भी पूरा मैटर क्लोज हो चुका है। तो अब तो बीएसटीसी रही है, तो आपके कोई किसी प्रकार का यूँ तो है नहीं कि वो करूँ या ये करूँ। तो थोड़ा सा साथियों आपको धैर्य बनाए रखना होगा। अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग खामोश है। तो ये एक सुविधा क्या विद्यार्थियों के लिए दुविधा बन रहा है कि आखिर कब तक होगी, क्यों नहीं होगी। और बहुत सारे ऐसे आपको यूट्यूब चैनल भी मिल जाएंगे जहाँ पे भ्रमित भी किया जा रहा है कि पैसे वापस आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, रीट वालों को, बीएड वालों को इसमें रीट में शामिल करें तो बीएसटीसी कैंसिल करें। हाँ, कुछ फैक्ट जोड़ के ये इस प्रकार की गाथा भी बनाई जा सकती है, लेकिन जो हम उसी चीज़ को मानेंगे जो ऑफिशियल होगा। तो ऑफिशियल साथियों अभी तक कोई अपडेट नहीं है, तो अवश्य ये क्या आशा है कि 6-7 दिन तक इसकी कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगी और आपसे क्या जो आपकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया है वो भी पूर्ण हो जाएगी। तो साथियों जब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपके सामने वो नोटिफिकेशन लेके अवश्य हाजिर होऊंगा। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास या किसी नोटिफिकेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।